बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to Online Learning Session 2020 presented by Al-Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 6 or 7, matrices, exercise number 6.3 or 7.3, and it is for the classes 9, 10 and first year. और बुक STBAB की है, सेम टेक्स्ट बुक। और टॉपिक हमारा आज मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि आज हम जो है वो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 असल में जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिया है, फिर क्वेश्चन 4 लिया और फिर क्वेश्चन 7 मैंने लिया है। ये कुछ वजह थी, इस वजह से मैंने ऐसे लिया है। और है ये एक्सरसाइज है, तो पहले इसको जो है वो सॉल्व करना हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। जैसे ये देखिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग और उसके बाद लिखेंगे रूल नंबर 1, कॉलम इज इक्वल टू रॉस, यानी पहले इसको उर्दू में जो है वो कहते हैं कालिब, मैट्रिसेस को कालिब कहा जाता है उर्दू में, और जो कॉलम है उनको जो है वो कॉलम ही कहते हैं। रॉस को कतार कह सकते हैं, सिर्फ उर्दू में ये फर्क होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम देखनी होती है आप लोगों ने, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसकी रॉ देखनी होती है। कितने कॉलम है यहाँ पर और यहाँ कितनी रॉज है? 1 रॉ। तो 2 और 1 इक्वल नहीं होता, तो हम यहाँ लिख देंगे solution is not possible, ठीक है। सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो कॉलम कितने हैं? पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे इस पर भी। कॉलम इज इक्वल टू रॉज। कॉलम कितने हैं? C1, C2, R1, R2। दो कॉलम है और दो ही रॉज है। 2 इज इक्वल टू 2। पहला रूल जो है वो अप्लाई हो गया, अब दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है अगर पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर हो जाए, तो फिर रूल नंबर 2 के मुताबिक जो रॉ है वो इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करती है। रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अगर एक रॉ है तो एक कॉलम को करेगी, और अगर दो रॉज हैं तो वो दोनों कॉलम्स को करेंगी, या अगर दो रॉ है एक कॉलम है तो वो करेगी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये देखें, रॉ 1 मल्टीप्लाई कर रही है कॉलम 1 को, यानी कि ये रॉ 1 है और ये कॉलम 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर रही है। अब अगर ये मुझे बताए, अगर ऐसे करके मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो 2 और 3 जो है वो कैसे जाएंगे? 2 चला जाएगा 5 के साथ और 3 चला जाएगा 6 के साथ। तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ब्रैकेट लगा दूंगा,
फार्मूले का प्लस, यानी कि आर्थर कैली ने जो प्लस का साइन इस्तेमाल किया था, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 2 5 से 10, 3 6 से 18, 10 और 18 कितना हो गया 28, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब ये यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। रूल नंबर 1 लगाते हैं। रूल नंबर 1 के मुताबिक कॉलम शुड बी इक्वल्स टू रॉस। कॉलम कितने हैं और रॉ कितनी है? 1 ही तो है, कॉलम भी 1 है, रॉ भी 1 है, 1 इज इक्वल टू 1। रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉलम तो आप देख ले, एक कॉलम है और एक ही रॉ है इसमें, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 जो है वो पूरा होता है, 1 इज इक्वल टू 1। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, रॉ मल्टीप्लाई कॉलम। अब रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ। इसमें रॉ कितनी है? रॉ 1 है, रॉ 2 है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम तो इसमें 1 था, रॉ इसमें 1 थी, लेकिन इसके अंदर रॉ 2 बनती है और कॉलम इसके अंदर भी 2 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। रॉ 1 जाएगी कॉलम 1 के पास, यानी 5 जाएगा किसके पास? 2 के पास। 5 मल्टीप्लाई 2, सही है। रॉ 1 का एक ही एलिमेंट है, अगला एलिमेंट नहीं है। कॉलम 1 का भी एक एलिमेंट है, अगला एलिमेंट नहीं है, तो यहां जगह छोड़ देंगे। अब 5 जाएगा 3 के पास, यानी रॉ 1 कॉलम 1 को करेगी मल्टीप्लाई, फिर रॉ 1 जो है वो कॉलम 2 को करेगी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसी तरह रॉ 2 जो है अब मल्टीप्लाई करेगी, रॉ 2 मल्टीप्लाई करेगी कॉलम 1 को, मीनिंग 6 मल्टीप्लाई बाय 2, जगह छोड़ देंगे क्योंकि रॉ 2 का अगला एलिमेंट नहीं है और कॉलम 1 का भी जो है अगला एलिमेंट नहीं है। अब रॉ 2 कॉलम 2 को करेंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, और ये आपने प्रोडक्ट मालूम कर लिया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों ये, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, और तो जाहिर सी बात है अगर ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 बाय 2 है दोनों, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई भी कर लेंगे क्योंकि रॉ कॉलम भी इक्वल आएंगे, ठीक है। बट फिर भी हम लिखेंगे रूल नंबर 1 यहां पर अप्लाई करेंगे, कॉलम should be equals to rows। कॉलम कितने हैं? 2 है, rows कितनी है? 2 है। रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अब रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम्स को, ठीक है। रो कितनी है? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। अब ये पूरी रो 1 जो है ये मल्टीप्लाई करेगी कॉलम 1 को, फिर कॉलम 2 को। इसी तरह से फिर ये रो 2 जो है मल्टीप्लाई करेगी कॉलम 1 को और कॉलम 2 को। कैसे करेगी देखते हैं, जैसे पहले किया वैसे करेगी। इसी तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। ये 3 और 2 अगर यहां पे लेके जाऊं तो किस तरह से जाएगा? 3 जाएगा 0 के पास और 2 जाएगा 1 के पास, ठीक है। बीच में फार्मूले का प्लस, आर्थर कैली ने प्लस का साइन इस्तेमाल किया था,
इसी तरह से जगह छोड़ देंगे, क्योंकि रो 1 ने कॉलम 1 को कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर लिया तो जगह छोड़नी पड़ेगी। अब रो 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी, यानी 3 2 जाएगा 1 और 0 के साथ, तो 3 1 के साथ प्लस का साइन 2 0 के साथ, और इस तरह से रो 1 ने कॉलम 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीटली। अब रो 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो 2 मल्टीप्लाई करेगी कॉलम 1 को, यानी कि 4 और 1 0 और 1 के पास जाएंगे, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 स्पेस देंगे, और 4 इंटू 1, क्योंकि रो 2 जो है वो कॉलम 1 को कर चुके हैं, रो 2 कॉलम 2 को करेगी, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। 3 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, ये हटा देंगे, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया। 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 इंटू 1 4, और 1 इंटू 0 0 अगेन, 2 और 0 ऐड होंगे 2 हो जाएगा, 1 और 0 ऐड होंगे 1 रहेगा, 3 और 0 ऐड होंगे 3 रहेगा, 4 और 0 ऐड होंगे 4 रहेगा। इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो पता लग गया हमें, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यकीनन जो है ये समझ में आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2/2 तक ही महदूद है 9 और 10 में, बट फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो इससे भी बड़ा जो है वो आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, और थोड़ी सी चेंजिंग ही हो सकती है। बजाय देखने से आपको कॉलम रॉस के बराबर नजर नहीं आएंगे, और उसके अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको जो है उस इक्वेशन का जो है वो ट्रांसपोज जो है वो करना पड़ेगा, और उस जो है मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके आप देन उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक ट्रांसपोज का भी क्वेश्चन जो है वो आपको करवा देता हूँ, टॉपिक के अंदर भी इजाफा होगा। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जो क्लास 9 और 10 के लिए बाकी जो क्वेश्चन हैं उसकी जो है वो मैं वीडियोस बनाकर मजीद जो है वो इस वीडियो के साथ जो है वो अटैच करूँगा, तो आप इसकी मदद से जो है वो 9-10 वाले तो अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मैंने समझने एक एग्जांपल के तौर पर जो है वो लिखा है यहाँ पर, ठीक है वही क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ था, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। अब फर्ज करें कि ये बराबर है ए के और ये बराबर है बी के, ठीक है, और फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी के ऊपर छोटा सा ये टी नजर आ रहा होगा आप लोगों को ना, बी ट्रांसपोज मालूम करें, ठीक है, और फिर बी ट्रांसपोज मालूम करके ए से मल्टीप्लाई करें। वैसे तो इस सूरत के अंदर तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कॉलम जो है 2 है और रो जो है वो 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसे ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये पॉसिबल होगा। ट्रांसपोज देखिए कैसे मालूम होता है, पहले सॉल्यूशन लिखकर हेडिंग डालेंगे फॉर बी ट्रांसपोज, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले जो है वो और से सुने, b इज इक्वल टू 5 6, एरो डाला, b के ऊपर t लिखा, मीनिंग ट्रांसपोज मालूम करना है इसका, ठीक है। और ये जो रॉ थी ये देखने से रॉ मैट्रिक्स लग रहा है, इसको कॉलम मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर देना है, यानी रॉस को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रॉस जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो ये 5 6 जो है वो ऐसे 5 6 हो गया। नाउ अब हम मालूम कर सकते हैं ए क्रॉस बी या ए प्रोडक्ट बी। ए अब हमारे पास जो है वो क्या है 2 3 है, और बी हमारे पास अब क्या है बी ट्रांसपोज लिखिए, बी ट्रांसपोज अब हमारे पास जो है वो
5 6 है, ठीक है। और वही रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता था, कॉलम जो है वो रोज के इक्वल होने चाहिए। तो कॉलम कितने हैं इसके, 2 कॉलम है, और इसकी रोज कितनी है, 2 है। और रूल नंबर 2 जो है वो कॉलम मल्टीप्लाई बाय रोज, यानी कॉलम रोज को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से जो है वो A क्रॉस B ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, अब ये सॉरी रोज जो है वो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये रो 1 है, ये कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज, 2 5 10 प्लस 3 6 18 10 और 18 28, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा कि बज़ाहिर अगर जो है वो देखने से ऐसा लग रहा है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो एक ट्विस्ट पैदा कर सकता है। ऐसे फाइंड ए प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज, यानी बी का ट्रांसपोज पहले मालूम कीजिए, देन उसका प्रोडक्ट मालूम कीजिए। बी का ट्रांसपोज कैसे मालूम करेंगे, जो रोज है उनको कॉलम बना देंगे, अगर कॉलम होंगे तो उनको रोज बना देंगे, और इस तरह से जो है वो हम बी का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। ट्रांसपोज मालूम करने के बाद जो है नाम लिखकर अब ए को भी उतार कर देखें, बी को भी, बी ट्रांसपोज को भी उतार कर देखें, और इसके ऊपर जो है वो रूल 1 लगाएं, कॉलम इज इक्वल टू रोज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और रूल नंबर 2 जो है वो रो इनटू कॉलम होता है, रोज कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रोज है और ये कॉलम है हमारा, ठीक है। तो ये रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, और 2 5 के साथ और 3 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, और इस तरह से जो है हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है वो होगा, इस तरह से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इसी वजह से आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, और बार बार जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो की मदद से, और इन वीडियोस को जो है वो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी जो है वो थोड़ा हेल्प जो है वो हो सके स्टडीज़ के अंदर। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। Number 7 matrix is exercise number 7.3. Here is question number 1 on your screen. Compute the product if possible. प्रोडक्ट मालूम करनी है, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 3 5 और 6 जो है वो 2 मैट्रिसेस दिए हुए, सोल्यूशन करेंगे। रूल नंबर 1 पहले अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 ये कहता है अगर कॉलम जो है वो रॉस के इक्वल हों तो पॉसिबल होता है सॉल्यूशन, यानी कि इसके 2 कॉलम हैं और इसके 2 रॉज हैं, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं, दूसरे मैट्रिक्स की 2 रॉज हैं, अगर ये बराबर हों तो सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि रॉज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट की रॉज जो होती हैं वो सेकंड के कॉलम को मल्टीप्लाई करती हैं, यानी कि 2 3 5 6, तो ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये ऐसे करके मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पास जाएगा, यानी कि ये जो 2 है ये 5 के पास मल्टीप्लाई करने जाएगा, और ये 3 जो है वो 6 के पास मल्टीप्लाई करने जाएगा। तो मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फार्मूले का प्लस है, प्लस ही लगाते हैं मैट्रिसेस के अंदर। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 5 10 प्लस 3 6 18, 10 और 18 जो है वो 28 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
Now move on to question number 2. Question number 2 on your screen. 2, 3 and 5, 6 दो मैट्रिक्स दिए हैं. रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे. कॉलम्स इज इक्वल टू रॉस. कॉलम कितने हैं इसके? 1 कॉलम है पहले वाले के, और इसकी 2 रोज है, 2 रोज है. ठीक है, और 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते. ठीक है, तो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल जो है वो हम लिख देंगे, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. पहला वाला मैट्रिक्स है 2, 3, 2 जो है वो इसके अंदर कॉलम है. दूसरा मैट्रिक्स है 5, 6, इसके अंदर 1 रॉ है. रूल नंबर 1 सोल्यूशन लिख के अप्लाई करते हैं. कॉलम्स इज इक्वल टू रॉस. इसकी 2 कॉलम्स हैं और 1 रॉ है, तो वो 2 1 के बराबर नहीं होता, सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. 5, 6 एंड 2, 3 सोल्यूशन करेंगे. रूल नंबर 1 लगाएंगे. कॉलम्स इज इक्वल टू रॉस. इसका 1 कॉलम है और 1 ही रॉ है, तो 1 इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन इज पॉसिबल. रूल नंबर 2, अब रॉस जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स को, इन दोनों को उतार लेंगे. ठीक है, तो ये इसकी रॉ 1 कहलाएगी और ये इसकी रॉ 2 कहलाएगी. इसी तरह से ये कॉलम 1 कहलाएगा और ये कॉलम 2 कहलाएगा. तो रॉ 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, मीनिंग 5 मल्टीप्लाई बाय 2. देन रॉ 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3. इसी तरह से रॉ 2 अब मल्टीप्लाई करेगी कॉलम 1 को 6 मल्टीप्लाई बाय 2. देन रॉ 2 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 2 10, 5 3 15, 6 2 12, 6 3 18, और ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, here is question number 5 on your screen. 1 2 3 2 7 8 ये है हमारा पहला और ये दूसरा हमारा मैट्रिक्स है. सॉल्यूशन देखते हैं. रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं. तो कॉलम जो है वो रॉस की इक्वल होनी चाहिए. इसके 1 कॉलम है इसका और इसकी 2 रॉ 1 और रॉ 2 2 रॉज है. 1 कॉलम 2 रॉज आर नॉट इक्वल, सो सॉल्यूशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन. 7 2 7 3 2 7 8 एंड 1 2 सॉल्यूशन. रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे. कॉलम्स इज इक्वल टू रॉस. कॉलम इसके 1 और 2 कॉलम है और 1 और 2 ही रॉज हैं, तो सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है इसका. ये देख लीजिए. अब रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे कि रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स. दोनों मैट्रिसेस को उतार दिया. अब हमारी जो ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, ये 1 बाय 1 जो है वो कॉलम 1 से जो है मल्टीप्लाई करेगी. तो रॉ 1 जब कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. बीच में जो प्लस है वो फार्मूले का है, यानी कि वो प्लस ही लगता है. इसी तरह से 7 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 1 से और 8 मल्टीप्लाई करेगा 2 से. 3 1 3, 7 1 7, 2 2 4, 8 2 16, 3 और 4 7, 7 और 16 जो है वो 23 होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा. 7 ऑन योर स्क्रीन. 3 2 4 1 0 1 1 0 सोल्यूशन करेंगे. रूल नंबर 1 लगाएंगे. कॉलम इज इक्वल टू रॉस. कॉलम कितने हैं यहाँ पर? 2 कॉलम है और यहाँ 2 रॉज हैं. सोल्यूशन इज पॉसिबल क्योंकि 2 2 के बराबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये देख लीजिए. रूल नंबर 2 जो है रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, दोनों को जो मैट्रिसेस हैं उनको उतार देंगे. इसके बाद जो है वो ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है. ठीक है, तो ये रॉ 1 जो है वो कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि ये 3 2 मल्टीप्लाई करेगा 0 और 1 को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इस तरह से जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी. बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे. इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर ये रॉ 1 जो है वो कॉलम 1 को करने के बाद कॉलम 2 को भी करेगी. ठीक है जी. 3 0 0, 2 1 2, 3 1 3, 2 0 0. इसी तरह से जो है वो रॉ 2 जो है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 को करेगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये प्लस का साइन लगेगा. इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा,
तो 4 0 में ऐड होगा 4 हो जाएगा, 3 0 में ऐड होगा 3, 0 2 में ऐड होगा 2 और 0 1 में ऐड होगा 1। इस तरह से ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इसके मदद से, वीडियोस की मदद से आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।